देखो प्रश्न संख्या 3 देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है अपने को? दो संख्याएं ज्ञात करनी है और जिनका योग हमें दे रखा है 27। इधर देखो, अपने को दो संख्याएं ज्ञात करनी है और उनका योग दे रखा है 27। अपने को दोनों संख्याएं नहीं पता है, अपने को गणित में कुछ पता नहीं होता है, तो हम पहली संख्या क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो हम सबसे पहली संख्या मान लेंगे x। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? देखो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। देखो दो संख्याओं का योग 27 है और पहली संख्या है x। मैं आपको बोल रहा हूँ दो संख्याओं का योग 27 है और पहली संख्या है 10। कितनी है? 10। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? हम 27 में से 10 घटाएंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी अपने 17। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि दो संख्याओं का योग 27 है और पहली संख्या है 15। कितनी है? 15। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 15 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आएगा? 12 जोड़ेंगे या फिर हम 27 में से 15 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि दो संख्याओं का योग 27 है और पहली संख्या है 25। कितनी है? 25। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 में से 25 घटाएंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि दो संख्याओं का योग 27 है और दूसरी संख्या जो है वो कितनी है? ज्ञात करनी है अपने को। और पहली संख्या x है। कितनी है? x। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 माइनस x। तो पहली संख्या हो जाएगी x और दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस नहीं करना है अपने को, क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि उन दोनों का योग, अब देखो इन दोनों का योग करेंगे तो 27 आएगा। पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, इनका योग करो तो x से x कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा? 27 बचेगा। तो अपने पहली संख्या कितनी है? x। दूसरी संख्या कितनी है? 27 माइनस x। और इन दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल मतलब दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। कितना दे रखा है? 182। तो इन दोनों को हम अगर गुणा करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 182। ठीक है, तो इसको ये द्विघात समीकरण बनेगी, फिर सॉल्व करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 1। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है? दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 182। भावेश लिखना नहीं है, इधर देख, x कोष्टक 27 माइनस x बराबर 182। अब कुछ नहीं करना है, इस x को 27 से और माइनस x से गुणा करो। 27 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 27x। x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, बराबर में 182। ठीक है, अब देखो अपने को बनानी है द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस टाइप में समीकरण आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर है, अगर इसको पक्षांतरित कर दें तो प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस x स्क्वायर को उधर भेज रहे हैं। देखो ये 182 पहले है, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर। ये प्लस का 27x है, उधर जाएगा तो माइनस का 27x। अब इधर कुछ नहीं बचा है तो क्या है? 0। अब इसको सही जमा के लिख दो, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण आ गई, इसको अब हमें सॉल्व करना है। कितने तरीके हैं टोटल? 2 तरीके हैं। कौन कौन से? गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य सूत्र। हम क्या करेंगे? श्रीधराचार्य से इसको सॉल्व करेंगे। देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से इसकी तुलना कर दें, जिससे हम a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। दोनों समीकरण की हम तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a, तो a बराबर कितना आएगा? 1। यहाँ पर x का गुणांक है b, यहाँ पर x का गुणांक कितना है? माइनस का 27, प्लस का 27 नहीं है, तो b बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का 27। यहाँ पर अचर पद कितना है? c। यहाँ पर कितना है? प्लस का 182, प्लस का 182। ठीक है, अब इधर देखो, अब अपने को क्या करना है? ये तीनों मान लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कौन से सूत्र से? श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस
4ac अपॉन में 2a। ठीक है यहाँ तक। अब तीनों मान लिखो, कुछ नहीं करना है, इसमें मान लिखना है अपने को। माइनस का माइनस, बी का मान कितना है, माइनस का 27, तो यहाँ पर लिखेंगे ये माइनस का 27, इसको मिटा दें। उसके बाद क्या दे रखा है, प्लस माइनस, तो ये तो सूत्र का माइनस, ये बी का मान माइनस 27, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान कितना है माइनस 27, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 27 का स्क्वायर, फिर माइनस 4a, ए का मान कितना है, ए का मान है 1, तो 4a और c का मान है 182 और अपॉन में कितना है 2a और a का मान दे रखा है 1। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करो। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, ये प्लस का 27 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, प्लस 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, तो यहाँ पर लिखेंगे 729। ये माइनस का माइनस, मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि देखो एक भी प्लस का है और प्लस 182 है। ठीक है, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस। अब 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूने 8, 4 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 अटे 32, 32 का 2, हासिल का कितना आएगा 3, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, तो कितना आया 728 अपॉन में 2a, a का मान है 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। अब देखो ये 27 प्लस माइनस 729 में से 728 घटाने हैं, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन में 2। अब इधर देखो 1 का वर्गमूल कितना होता है अंडर रूट 1, 1 को तो अपन 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1, तो लिख देंगे वापस 27 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। अब देखो प्लस माइनस मतलब 27 में एक बार 1 जोड़ना है और एक बार 1 घटाना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 27 प्लस 1 अपॉन 2 और 27 माइनस 1 अपॉन 2। 27 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 28/2, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26/2, 2 का भाग 28 में देंगे कितना आएगा 14, 2 का भाग 26 में देंगे कितना आएगा 13, तो x के मान कितने आए 14 और 13, और दोनों का योग कितना आ रहा है अपने, योग कितना है 27 है। देखो यहाँ पर माना कि पहली संख्या, अगर पहली संख्या 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 27 में से 14 घटाएंगे तो 13, और अगर पहली संख्या हम 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 14, यानी कि x का मान कितना आ रहा है 14 और 13, दोनों में से आप कोई सा भी मान ले सकते हो। ठीक है, उतारो।